ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ में जल अर्पित करना चाहिए। फिर शनिदेव की मूर्ति पर काला वस्त्र, फूल, काला तिल, धूप और तेल अर्पित करें। पीपल के पेड़ के तने पर सूत का धागा 7 बार परिक्रमा करके बांधें। इसके बाद शनिदेव के मंत्र का उच्चारण करें। आप लोहे की वस्तु, धन आदि का दान भी कर सकते हैं। इससे हर परेशानी दूर होती है। काली दाल, काले तिल, काले कपड़े, काले फूल आदि का वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन नीले, बैंगनी या काले रंग के कपड़े पहनें। शनिवार का व्रत करने वाले लोगों को शनिदेव के साथ ही शिव जी और हनुमान जी की भी पूजा करनी चाहिए और ओम शने नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के गोल बाजार स्थित चूड़ी लाइन में 150 साल से भी ज्यादा पुराना शनि मंदिर है। 18वीं शताब्दी में स्वर्गीय मनोहर लाल शास्त्री ने चूड़ी लाइन में शनि मंदिर की स्थापना की। अब उनकी तीसरी पीढ़ी से संतोष शर्मा मंदिर में पूजा अर्चना कराते हैं। इस मंदिर में तेल चढ़ाने और जोत जलाने सहित अन्य धार्मिक अनुष्ठान महिलाओं के हाथों ही कराए जाने की परंपरा है। इसे शुभ माना जाता है। ये प्रथा यहाँ शुरू से ही चली आ रही है। पुजारी परिवार की महिलाएं मंदिर की पूजा में विशेष सहयोग करती हैं। इस प्राचीन मंदिर के विषय में लोगों का मानना है कि यहाँ आने से जीवन में चल रहे अशुभ योगों का निवारण हो जाता है। साथ ही जोत जलाने और तेल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
में 14वीं शताब्दी में खल्लारी के कलचुरी राजाओं ने रायपुर को अपनी राजधानी बनाया था। इसके बाद यहाँ मठ मंदिरों की स्थापना का काल शुरू हुआ। इसी क्रम में यहाँ शनिदेव की पूजा अर्चना शुरू हुई। 18वीं शताब्दी में गोल बाजार स्थित चूड़ी लाइन में शनि मंदिर की स्थापना की गई थी। शनि जयंती के साथ ही यहाँ साल में 3 प्रमुख आयोजन होते हैं। हरेली अमावस्या पर लोग मनोकामना पूजा में शामिल होते हैं। मकर संक्रांति पर आस्थावत श्रद्धालु भगवान की पूजा अर्चना के साथ ही तेल चढ़ाते हैं। यहाँ जोत जलाने और तेल चढ़ाने से मनोकामनाएं पूरी होती है। हर शनिवार को सुबह से ही श्रद्धालु का तांता लग जाता है। दोपहर में मंदिर का पट बंद हो जाता है और शाम को दोबारा खोला जाता है। रात में शयन आरती के बाद मंदिर बंद हो जाती है। रायपुर की चौबे कॉलोनी स्थित शनि मंदिर के प्रति स्थानीय लोगों में विशेष आस्था है। ये मंदिर भले ही प्राचीन और ऐतिहासिक नहीं है, मगर शनिवार को श्रद्धालुओं की आस्था देखते ही बनती है। शनि दोष मुक्ति के लिए श्रद्धालु अपनी सुविधा अनुसार सुबह या शाम को मंदिर पहुंचकर शनि देव को सरसों का तेल चढ़ाते हैं। पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाते हैं। कुछ श्रद्धालु शनिदेव और पीपल के वृक्ष के समक्ष सरसों के तेल का दीप भी जलाते हैं। कुछ श्रद्धालु काली दाल, काले तिल, काले कपड़े, काले फूल आदि का वस्तुओं का दान करते हैं। शनि दोष से मुक्ति के लिए श्रद्धालु इस दिन नीले, बैंगनी या काले रंग के कपड़े पहनते हैं। शनि मंदिर चौबे कॉलोनी में शनिदेव की कोई प्रतिमा नहीं है, बल्कि एक शिला के रूप में है। इसके बगल में प्रतीकात्मक 9 ग्रह भी हैं। शनिवार को श्रद्धालु इसी शिला पर सरसों का तेल चढ़ाते हैं।
मंदिर के बीच एक आंगन भी है। आंगन के मध्य में पीपल का एक वृक्ष भी है। कुछ श्रद्धालु पीपल के वृक्ष को जल अर्पित करते हैं। मंदिर के सेवादार ने बताया कि लोगों की कुंडली में शनि की 7.5 ढैया, महादशा, अंतरदशा आदि स्थिति के आधार पर ज्योतिष शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने, पीपल के वृक्ष को जल चढ़ाने, शनिदेव या पीपल के वृक्ष के समक्ष सरसों के तेल का दीप भी जलाने की सलाह देते हैं। तो आज हमने जाना प्रभु वंदन में शनि के बारे में और शनिवार का क्या विशेषता है, क्या पूजा विधि है, इन सब चीजों के बारे में आपको बताया। नमस्कार। महाकुंभ में संतों का अखाड़ा, पहलवानों के लड़ने वाली जगह को कहा जाता है अखाड़ा। सनातन में साधु संतों के समूह को भी अखाड़ा कहते हैं। असल में इसका नामकरण आदि गुरु शंकराचार्य ने किया। हमारे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक संरक्षक होते हैं अखाड़े। सनातन धर्म में कुल 13 अखाड़े जो इसके ध्वजवाहक हैं। स्वतंत्रता संघर्ष में भी अखाड़ों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आजादी के बाद अखाड़ों ने अपना सैन्य चरित्र त्याग दिया। अखाड़े राष्ट्र रक्षा और धर्म रक्षा के लिए करते हैं कार्य। अयोध्या में निर्मोही और दत्तात्रेय 2 प्रमुख अखाड़े हैं। सनातनी अखाड़ों का है अपना एक समृद्ध इतिहास। साइबर अपराध एक सामान्य शब्द है जो कंप्यूटर नेटवर्क मोबाइल का उपयोग करके किया जाता है। इसमें हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर और मेलवेयर हमले, बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने जैसी कई अन्य अपराध शामिल हैं। किसी की निजी जानकारी को निकालकर सार्वजनिक करना साइबर अपराध है। कंप्यूटर या मोबाइल से ठगी करने वाला साइबर ठग होता है। हैकिंग, फिशिंग, पहचान की चोरी, रैनसमवेयर, मेलवेयर हमले शामिल हैं। आधार कार्ड को एक्टिव और ब्लॉक करने के बहाने ज्यादातर ठगी होती है। एटीएम कार्ड को भी ब्लॉक बताकर साइबर ठगी होती है। ग्राहक को लच्छेदार बातों में फंसाकर लेते हैं ओटीपी। केवाईसी करने के बहाने आपका अकाउंट हो सकता है खाली। किसी के नाम का फर्जी अकाउंट बनाकर होती है ठगी।
फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा होती है इस तरह की ठगी। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के नाम पर हो रही है ज्यादा ठगी। किसी भी अनजान नंबर को अपने अकाउंट डिटेल ना करें शेयर। ओटीपी पिन और पासवर्ड किसी के साथ ना करें शेयर। एटीएम पिन और पासवर्ड को समय समय बदलते रहें। किसी भी तरह की शिकायत होने पर साइबर पुलिस से करें संपर्क। जन सरोकार के हर मुद्दों पर मौजूद, आपके शहर की हर खबर पर एशियन न्यूज की पैनी नजर। हम उठाते हैं वही सवाल जिनका जनता से है सीधा सरोकार। लखनऊ से मैं दीपक पांडे, एशियन न्यूज के लिए। राजधानी की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए मेरे साथ। बिलासपुर से मैं प्रकाश राव। बस्तर की हर खबर, हर अपडेट के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। मैं प्रशांत गजभिये, सिर्फ एशियन न्यूज पर। मुंबई की पल-पल की खबर देखिए मेरे साथ राहुल पुजारी के साथ सिर्फ एशियन न्यूज पर। मैं मनीष यादव, एशियन न्यूज के लिए प्रयागराज। भोपाल की सड़कों से लेकर सत्ता के गलियारों तक हर खबर सीधे आप तक। विकास की राह में कहां है रोड़ा? आपके पैसे का कैसे हो रहा बंदर बांट? हर विभाग से जुड़े घोटालों की खुलेगी पोल। परत दर परत होगा खुलासा। देखिए एशियन खुलासा सिर्फ एशियन न्यूज पर। आस्था और अध्यात्म का महासंगम, गंगा के पावन तट पर श्रद्धालुओं का विशाल मेला, संस्कृति, परंपरा और भक्ति का भव्य आयोजन, साधु संतों की अनूठी छटा और अखाड़ों की शान, हर दिन की महत्वपूर्ण क्षणों का लाइव कवरेज, महाकुंभ की महाकवरेज सिर्फ एशियन न्यूज पर। देश से लेकर दुनिया तक, खेल जगत से लेकर सिनेमा तक, हर राज्य की हर बड़ी खबर, खबरों का पूरा डोज। देखिए एशियन सुपरफास्ट सिर्फ एशियन न्यूज पर। हमारा उद्देश्य आपका सरोकार, हमारा उद्देश्य आपकी समस्या का समाधान, हमारा उद्देश्य हर खबर की जड़, हमारा उद्देश्य आपके हर सवाल का मिले जवाब। देखिए एशियन एजेंडा सिर्फ एशियन न्यूज पर। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर उपाध्याय। संविधान के साथ खिलवाड़ करने का आरोप, संविधान की मूल भावना को दबा के अपने राजनीतिक फायदे के लिए तरह की बातें करती है। भाजपा को लगता है कि कांग्रेस गलत इसका इस्तेमाल कर रही है। अंबेडकर जी या संविधान का नाम लेना आज इस देश में गुनाह हो गया। 100 से ज्यादा संविधान संशोधन कांग्रेस की सरकारों ने किए हैं इस देश में। और ये गुटबाजी का कैंसर दूर नहीं होगा। किसी भी संगठन को हो या उसको खा जाती है। ये आप लोग डेस्टिनेशन जिस तरीके से कर रहे हैं, इससे गुजरात के व्यापारियों को लाभ मिलता है। आय के स्रोत बढ़ाने की बात करना चाहिए ना अपने को। हमारी जो सरकार है वही काम कर रही है, आय के स्रोत बढ़ा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो प्रवक्ता हैं वो कोई भी तैयारी करके नहीं आते। इस बात का मुझे बहुत दर्द है कि जो हालात हैं, जो परिस्थिति है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? पार्टी के नेता ही जिम्मेदार है उसके लिए। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। में है मोक्ष का विश्वास, हर कदम पर बसी है संस्कृति की महक। देखिए महाकुंभ का भव्य और सबसे भरोसेमंद कवरेज। देखिए सिर्फ एशियन न्यूज पर, आस्था, सत्य और परंपरा के संगम के साथ।
संघर्ष के क्षेत्रों से लेकर राजनीतिक केंद्रों तक, हर खबर पर नजर, हर सच की पहचान बिना किसी डर। नया साल, नई ऊर्जा। दो दिवसीय दौरे पर रांची पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने किया स्वागत। बीआईटी मेसरा के प्लैटिनम जुबली में लेंगी भाग। छत्तीसगढ़ नगरीय निकाय चुनाव परिणाम आज। 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका में किसकी बनेगी सरकार। सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटिंग की गिनती। कांग्रेस संगठन में बड़ा बदलाव। एआईसीसी के महासचिव बनाए गए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। पंजाब पीसीसी प्रभारी को भी मिली जिम्मेदारी। मध्य प्रदेश के पन्ना में फिर चमकी किसान की किस्मत। खुदाई के दौरान मिला चमचमाता हीरा, रातों रात बना लखपति। बीजापुर में नक्सलियों ने जारी किया प्रेस नोट। मारे गए 31 नक्सलियों में से 21 को माना अपना साथी। 18 फरवरी को बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा बंद का किया आह्वान। नमस्कार, सुप्रभात, बहुत स्वागत है आपका। मॉर्निंग न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। चले बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। रायपुर से एक खबर आपको बता रहे हैं जहां छत्तीसगढ़ नगर निगम चुनाव परिणाम आ जाएंगे। बता दें 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका में किसकी बनेगी सरकार। जनता किसकी किस्मत चमकाएगी। सुबह 9 बजे से शुरू होगी वोटों की गिनती। बता दें एशियन न्यूज पर पल पल की अपडेट आपको जानने के लिए मिलेगा। हर एक अपडेट एशियन न्यूज आप तक पहुंचाएगा। तो आज जनता ने जिसे चुना है उसका परिणाम आएगा। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव का परिणाम। 10 निगम, 49 नगर पालिका में किसकी बनेगी सरकार। जनता किसकी किस्मत चमकाएगी, इसका फैसला आज होगा। बता दें छत्तीसगढ़ की 10 नगर निगमों में महापौर कौन बनेगा आज तय होने जा रहा है। सुबह 9 बजे से सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती शुरू होगी। इसके बाद 9:30 बजे से ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। वही 10 नगर निगम, 49 नगर पालिका और 114 नगर पंचायत में 11 फरवरी को वोटिंग हुई। और वही एक नगर पंचायत की अगर हम बात करें, वहां बीजेपी प्रत्याशी की निर्विरोध जीत हुई है। बताया जा रहा है कि आज 9 बजे से ये गिनती शुरू होगी। छत्तीसगढ़ नगर निकाय चुनाव परिणाम आज सामने आएंगे। चलिए अगली बड़ी खबर आपको रायपुर से बता रहे, जहां शहरी सत्ता पर कौन होगा काबिज, इसका फैसला आज होगा। रायपुर नगर निगम पर प्रदेश की नजर है। बता दें महापौर के लिए बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला है। कम मतदान ने प्रत्याशी